नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कल 6 फरवरी है। कल किसानों की तरफ से चक्का जाम है और पुलिस प्रशासन के लिए एक तरह का बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई और जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, उसके बाद सब बेचैन है। किसान हो या पुलिस, सब शांति की गारंटी दे रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों की गारंटी है कि चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा। पुलिस की गारंटी है कि सारे इंतजाम चाक चौबंद है। लेकिन आंदोलन के इस दौर में गारंटी की इच्छा जाहिर करना तो आसान है, पर गारंटी देना बहुत मुश्किल। कुछ ऐसी ताकतें एक्टिव हैं कि चीजें अचानक एक पल में हाथ से फिसल जाती हैं। सबके मन में यह खटका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और पुख्ता इंतजाम का वादा तो 26 जनवरी को भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद शर्मनाक घटनाएं हुई। किसानों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और आपके लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है, इस पर आपको हम खबरदार करेंगे और आपको आंदोलन के फूल और कांटे दिखाएंगे। इसके अलावा आज देश में 3 शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये शब्द हैं खून की खेती। संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इन शब्दों का प्रयोग किया। आज कांग्रेस की राजनीति को परिभाषित करने के लिए किया इन 3 शब्दों ने कैसे एक जुबानी युद्ध छेड़ दिया, ये आपको विस्तार से दिखाएंगे। वैसे ये भी नोट करने वाली बात है कि तमाम विपक्षी नेताओं को महापंचायत वाला फॉर्मूला पसंद आ गया है। विपक्ष की राजनीति में अचानक महापंचायत से खुद को राजनीतिक वैक्सीन लगवाने की डिमांड बढ़ गई है। सबकी अपनी अपनी महापंचायत है और मकसद है आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हुए दिखना। सियासत के इस फॉर्मूले को ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए समझेंगे और लाल किले के वीडियो विलेन एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 45 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। ये सभी उपद्रवी हिंसा करते हुए अलग अलग वीडियोस और सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। इन लोगों के अपराध की वीडियो फाइल आज आपको दिखाएंगे और उस टूल किट को भी डिकोड करेंगे जिसके जरिए भारत के खिलाफ साजिश की बात सामने आ रही है। लेकिन पहले चक्का जाम वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी देख लेते हैं। किसान अपनी बात पर अड़ जाता है तो हर व्यक्ति को पीछे करना होता है। तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस देना पड़ेगा। बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पे ये जुल्म करना बंद करें। कान खोलकर सुन लो, दोबारा जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना। उन्होंने जो आज सदन को और देश को गुमराह किया। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती? 11 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। किसान आंदोलन के 2 पड़ावों के बीच बैरिकेड, कील, कांटे, बहुत सारा अविश्वास आ चुका है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कल एक बार फिर किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है और ऐसे में सवाल उठा है कि कल के लिए शांति की गारंटी कौन लेगा? सरकार हो या किसान, दोनों ही डैमेज कंट्रोल वाले मोड में हैं। अपनी साख पर आंच नहीं आने देना चाहते और हर कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हिंसा न हो। लेकिन खुफिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक फ्लैश प्रोटेस्ट करके ट्रैफिक रोक सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों के चक्का जाम को देखते हुए अपना सिंधुदुर्ग का दौरा रद्द कर दिया। फूल और कांटे, यही आंदोलन की हकीकत है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कीलें बिछाई और अब उसी जगह किसान फूल उगाएंगे। राकेश टिकैत ने गांव से मिट्टी मंगाई है। गांव की मिट्टी से पुलिस की लगाई हुई कीलों को ढक दिया गया है। यहाँ पर मिट्टी गिराई जा रही है जहाँ कल कील हटाई गई थी और कील हटा करके डंपर से इस वक्त मिट्टी गिराई जा रही है। क्यों गिराई जा रही है? क्योंकि ये गांव से लाई गई है मिट्टी। खुद जो राकेश टिकैत है
वो किसानी करने चल पड़े हैं। हाथ में फावड़ा लेकर के किसानी कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के उत्साह को समझिए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन पर छाए संकट के बादल अब छट रहे हैं। कल किसान पूरे देश में चक्का जाम का जोर दिखाएंगे और आज उससे पहले टिकैत ने एक बुजुर्ग को अपने कंधों पर उठाकर मानो फिर ये संदेश दे दिया कि आंदोलन के लिए बाजुओं में बहुत दम है। ये माजरा क्या है? अरे जब ये से लेकर आया और क्या करूँ इसका बता, छोड़ दे। कहाँ से ला रहे हैं आप? इन्हें घर छोड़ता हूँ। पहले 26 जनवरी का प्रदर्शन और अब 6 फरवरी का चक्का जाम। किसान आंदोलन के इन दो पड़ावों के बीच 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। बीच में अविश्वास की खाई है, दोनों पक्षों की जिद है और फिर कील, कांटे और बैरिकेड है। 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल गया है और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज गाजीपुर में इन कच्ची पगडंडियों से होकर आप आंदोलन वाली जगह पर जा सकते हैं। आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुख्य रास्ते पर जो कांटे, जो तारें, वो सारी चीजें बिछाई गई, वो कम से कम समाधान के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान न बने, यही कामना सारे लोग करते हैं। क्योंकि अगर किसान 2.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत भी की है इतने दिनों तक, तो उन सारी चीजों को डिरेल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं के डैमेज कंट्रोल के बावजूद लाल किले पर तिरंगे का अपमान कोई नहीं भूल रहा। यही वजह है कि कल के चक्का जाम के ऐलान के साथ ही किसान नेता एक एक कदम ठोक कर उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हाईवेज पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी है। इस दौरान जो जहां है वहीं आंदोलन का हिस्सा होगा। किसान अपने अपने इलाके में सड़कों को जाम करेंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप देंगे। जाम के बारे में विस्तार से बता दीजिए कब? अरे कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा, कल कहीं नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2 बजे। हालांकि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई रणनीति का इशारा भी किया। यूपी और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, चक्का जाम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, यानी आम आदमी को तकलीफ दिए बगैर सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी, यानी आंदोलन भी और डैमेज कंट्रोल भी। यार तो मैम फिर लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ना तो आम जनता परेशान हो और सरकार को थोड़ा सबक भी मिले। बस केवल 3 घंटे का जाम। आप लोग ऐसे ही ऐसे संदेश देने के फेवर में हैं अब कि आम लोगों को बिना परेशानी पहुंचाए सरकार तक संदेश पहुंचाना है, ये आप लोग के मन की बात है, ये आप लोग तय कर चुके हैं। बिल्कुल मैडम, जी जी बिल्कुल। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है, दिल्ली के सभी आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती की जाएगी। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ अधिकारी संपर्क में है। किसान नेताओं के वादे के बावजूद हुड़दंग की आशंका को पुलिस नकार नहीं रही है। कल का जो चक्का जाम पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, स्पेशल फोर्स भी मौजूद होगी। किसी भी तरह का अगर आह्वान है या किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन है, उसमें कभी भी आम जन को असुविधा न हो और ये हम पुनः सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
कल भी हमारी उस तरह से डिप्लॉयमेंट भी हर जगह हम रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी के द्वारा आमजन की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा कल के चक्का जाम को 100% किसानों का बता रहे हैं, यानी किसी सियासी दल को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी को भी किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण होने का लिखित वादा किया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में कल का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहे और ये एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसान नेताओं को शांति की गारंटी लेनी होगी। श्वेता सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। 72 दिनों से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का कल शक्ति प्रदर्शन पार्ट 2 है। किसान संगठनों के अपने तेवर के बीच किसानों पर सियासत का भी शक्ति प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में रह रहकर मुद्दा कृषि कानूनों का उठ रहा है। आज विपक्ष के साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी संसद के अखाड़े में थे। विपक्ष पर उनके पलटवार के 3 शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ा। कांग्रेस पर उन्होंने खून की खेती करने का आरोप लगाया, जिसे तोमर न सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी दोहराते नजर आए। उधर संसद के बाहर विपक्षी दल अब सड़क पर भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज राजस्थान के दौसा की महापंचायत में दिल्ली कूच का ऐलान किया। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। दीपेंद्र भाई, दोबारा जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। What about the treason of the RSS, which did not hoist up national flag from 1947 to 2023? कान खोलकर सुन लो। ये देश की संसद में कृषि कानूनों पर टकराव का एक्शन सीन है। बहस का सिलसिला ऐसा छिड़ा कि सांसदों के तेवर विस्फोटक होते चले गए। बात आउट ऑफ सिलेबस हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर ऐसा व्यंग बाण चलाया कि संवाद खूनी हो गया। कृषि मंत्री आज खून की खेती का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री के 3 शब्दों के सियासी मायने को समझे तो सरकार ये मानती है कि किसान आंदोलन का जो घटनाक्रम है उसमें स्क्रिप्ट राइटर कांग्रेस है और वो अपनी सियासी फसल की खेती में पानी का नहीं खून का इस्तेमाल कर रही है। खून की खेती, कृषि मंत्री के इन 3 शब्दों से कांग्रेस बुरी तरह तिलमिलाई। जवाब में दिग्विजय सिंह का अंदाज भी तंज करने वाला ही था। दिग्विजय ने कुछ पुराने पन्नों को पलटकर तुरंत गोधरा की याद दिला दी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत से हिंसा फैलती है। सरकार पर विपक्ष का चौतरफा हमला जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कृषि कानूनों को किसानों पर थोप रही है, एमएसपी पर झूठ बोल रही है, विरोध करने वालों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है और किसानों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ, ये भूलना नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि सरकार जागे, ये सदन अवसर दे रहा है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।
एमएसपी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस कानून में एमएसपी की बात क्यों नहीं रखते हैं? ये तो एक ऐसी ही जिद हुई जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। इन आरोपों पर सरकार का रवैया भी सख्त है। कृषि मंत्री ने आज फिर से साफ किया कि कानून में संशोधन पर राजी होने का मतलब ये नहीं कि कानून गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। विपक्ष का ये मोर्चा सिर्फ देश की संसद तक ही सीमित नहीं है। विपक्ष के खिलाड़ियों की भी अपनी अपनी महापंचायत है। कांग्रेस और आरएलडी किसान आंदोलन की जमीन पर अपनी राजनीतिक फसल खड़ी कर रहे हैं। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया। पायलट ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। वहीं शामली की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे थे। दोनों की महापंचायत में यह तय हुआ कि किसानों को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। कृषि कानून वापस लेने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। आंदोलन के इस दौर में किसानों के साथ खड़ा दिखने की सियासत के बोनस पॉइंट मिल सकते हैं और यही विपक्ष का दांव है। किसान आंदोलन को 72 दिन हो गए हैं। मोदी सरकार किसानों को समझा बुझाकर मामला सुलटाने की कोशिश में है, लेकिन किसानों को सरकार के वायदे पर भरोसा नहीं है। इस गतिरोध में भरोसे का संकट है। किसान आंदोलन अब नाक की लड़ाई बन चुका है। दौसा से शरद कुमार, शामली से अभिषेक मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे 5000 वीडियोस को खंगालने पर 45 नए चेहरे सामने आए हैं जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में शामिल थे। इसके साथ ही विदेशों से हुए षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करेंगे। भारत विरोधी टूलकिट पूरी तरह एक्सपोज होनी चाहिए। रहिए खबरदार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर लाल किले में उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों की क्राइम फाइल तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और करीब 150 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की जांच कर रही है, जिसने लाल किला हिंसा के मामले में 45 और उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। सभी 45 उपद्रवी वीडियो और सीसीटीवी कैमरों में हिंसा करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में दीप सिद्धू की तस्वीर भी है, जिसे लाल किले हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने उपद्रवियों की ये तस्वीरें फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से करीब 5000 वीडियो की जांच करके निकाली है, जो पुलिस को सीसीटीवी कैमरों, वायरल वीडियो, मीडिया और जनता ने मुहैया करवाए। इन तस्वीरों के अलावा पुलिस को कई ऐसे नए वीडियो सबूत भी मिले हैं जो लाल किले पर हुई हिंसा की सोची समझी साजिश के शक को पुख्ता करते हैं। लाल किला हिंसा में शामिल ये उन उपद्रवियों की तस्वीरें हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिंसा से जुड़े करीब 5000 वीडियोस को खंगाल कर निकाला है। इन तस्वीरों में कई उपद्रवियों के हाथों में फरसे हैं, तलवारें हैं और लाठियां हैं। कुछ तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस वालों से भिड़ते हुए भी दिख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की है, जिसे लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन दीप सिद्धू 26 जनवरी से ही कानून के लंबे हाथों से जितना दूर है, सोशल मीडिया के उतने ही करीब है और अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रहा है।
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। क्यों? क्योंकि 5 लाख बंदा लाल किले च सी। दीप सिद्धू अकेला नहीं है जो लाल किले पर हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहा था। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इस वीडियो में जिस शख्स की आवाज है वो है इकबाल सिंह, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है, जो लोगों को उकसा रहा था, पुलिस वालों को धमका रहा था। क्योंकि इसने कृपा सदका बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांति ना कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे चतरे में फटे बाबा जी, शांति ना क्रांति आ गई है। भाजी समझा लो इन्होंने, थोड़े स्टेना थोड़े ने वजन ने एवं थोड़ा खून खा पाने से खोलो, खोलो खोलो उसको जाके खोलो, खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं थी मारोगे। वीडियो में इकबाल सिंह कह रहा है शांति से लाल किले का दरवाजा खोल दो वरना खून खराबा हो जाएगा। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारांगे जे प्यार नहीं नड़ने लगे। मान लो प्यार नाल, फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है, फिर हथियार है, हथियार चलेंगे, फिर प्यार नाल करे, प्यार नाल क्या करना है, प्यार नाल कहना गेट खोल दो, नहीं खोलते, फिर शांति का प्यार का हथियार होता है। इन्हें स्टेडियम ना दी मारनी है। ये वीडियो सबूत है इस बात का कि लाल किले पर जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार न अकेला दीप सिद्धू है, न अकेला कोई सिधाना और न अकेला इकबाल सिंह, जिसकी पुलिस को तलाश है। कुछ ऐसे भी उपद्रवी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जैसे कि ये है धर्मेंद्र सिंह हरमन, जो लाल किले में उपद्रव का फेसबुक लाइव कर रहा था। ये तस्वीरें और ये वीडियो तो सिर्फ झांकी है। दिल्ली पुलिस के पास ऐसे हजारों वीडियो हैं, जैसे कि ये वीडियो जिसमें उपद्रवी पुलिस पर हमले कर रहे हैं। और ये वीडियो जिसमें पुलिस वालों को बंधक बनाने की प्लानिंग की जा रही है। कोई हथियार नहीं चकना। ऐसे कई हजार वीडियोस हैं जो दिल्ली पुलिस की जांच का आधार है। पुष्का देके बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोलियां लगणगियां। किस तरह से क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि वीडियो आपके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा है, तो आप किस तरह से उनको जो अक्यूज है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, क्राइम ब्रांच की जो जांच चल रही है बड़े साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों ने अपनी जांच में फोरेंसिक टीम्स को भी शामिल किया है और जो अपने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से कुछ एक्सपर्ट्स भी हम लोगों ने बुलाए हैं जो हमारे इन वीडियोस की को एग्जामिन कर रहे हैं। दीप सिद्धू को लेकर विपक्ष भी बड़ा हमलावर है कि कई सरकारी पार्टियों से उसके ऊपर सपोर्ट है और तमाम चीजें हैं, तो क्या क्राइम ब्रांच किस तरह से जांच कर रही है पूरा? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रही है। इसमें कोई किसी तरह के इन्फ्लुएंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ऐसी दर्जनों तस्वीरें, इन जैसे हजारों वीडियोस और इन जैसे भड़काऊ भाषणों के आधार पर दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि लाल किले पर हिंसा की घटना को योजनाबद्ध तरीके और साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल 150 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 25 से ज्यादा फरार उपद्रवियों की तलाश की जा रही है और 45 से ज्यादा उपद्रवियों की शिनाख्त के लिए आम जनता से मदद की अपील की जा रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक।
लाल किला हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के पास भारत को बदनाम करने की साजिश का खुलासा करने की जिम्मेदारी भी है। इस दिशा में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, ये भी आपको बताते हैं। क्या भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश में जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग खालिस्तान का टूल यानी औजार बन गई? क्योंकि जांच में पाया गया है कि जिस गूगल टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करके डिलीट कर दिया था, उसका स्क्रिप्ट राइटर एक खालिस्तानी संगठन है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत बनाई गई गूगल टूल किट के एक खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने तैयार किया है। इस संगठन का कर्ता धर्ता एमओ धालीवाल नाम का शख्स है, जो खुद को खालिस्तानी समर्थक बताता है और कनाडा के वैंकूवर में रहता है। ये खालिस्तानी संगठन जून 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आया। इससे पहले संगठन ने फरवरी 2020 में ट्विटर पर अकाउंट बनाया था। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट को तैयार करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस को इस भारत विरोधी टूल किट को तैयार करने में खालिस्तानी लिंक का तो पता चल गया, लेकिन आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गूगल से उस आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी मांगी है जहां से पहली बार इस टूल किट को गूगल पर अपलोड किया गया था। इससे उस शख्स को ढूंढने में मदद मिलेगी जिसने टूल किट को तैयार किया, और यह भी पता लगेगा कि यह टूल किट गूगल पर कब और कहां से पहली बार अपलोड की गई। अभी तक की जांच में दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि भारत को बदनाम करने की इस टूल किट के एक्शन प्लान को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला एक्शन प्लान भारत की योग और चाय वाली छवि को ध्वस्त करना था, जिसके लिए 26 जनवरी से पहले हैशटैग के जरिए भारत के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की योजना थी, जिसमें 23 जनवरी से ट्विटर स्टॉर्म की बात कही गई। एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से में 26 जनवरी से फिजिकल एक्शन का प्लान बनाया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन से जुड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन की प्लानिंग की गई। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी थी। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ है। कनाडा से सक्रिय इस खालिस्तानी संगठन की वेबसाइट पर किसानों से जुड़े तमाम प्रोपेगेंडा लेखों की भरमार है, और उसकी सोशल मीडिया साइट्स पर भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन वाली सामग्री मौजूद है। दिल्ली पुलिस देश के खिलाफ इस टूल किट वाली साजिश की परतें खोलने में जुटी है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है, और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये टूल किट होती क्या है। अगर हम शब्दशः कहें तो ये औजारों का एक बक्सा जो कि अलग तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिजिटल अगर टूल किट की बात की जाती है तो ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप एक डिजिटल हथियार या औजार कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन को हवा देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ने के लिए किया जाता है, और उससे जुड़े लोगों के लिए दिशा निर्देश होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो टूल किट में आंदोलन में किए जाने वाले एक्शन की लिस्ट बनाई जाती है। इसमें सोशल मीडिया पर रणनीति की जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करें। यह भी बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में किन लोगों को टैग करना है। इसके अलावा टूल किट में सड़क पर सामूहिक प्रदर्शन की जानकारी भी दी गई है। कब और कहां प्रदर्शन करना है टूल किट में यह बताया गया है कि आंदोलन में कैसे जाएं, किस जगह पर जाएं या न जाएं। यहां तक कि यह भी प्लानिंग की जाती है कि पुलिस एक्शन ले तो क्या करें, कैसे और कहां से भागें। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब गूगल टूल किट चर्चा में आई हो। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और हांगकांग में चल रहे चीन विरोधी आंदोलन के दौरान भी टूल किट चर्चा में आई थी। आमतौर पर टूल किट को आंदोलन का डिजिटल औजार माना जाता है, लेकिन भारत के खिलाफ इस टूल किट का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के डिजिटल हथियार के तौर पर किया गया, और अब इसमें खालिस्तानी एंगल भी जुड़ चुका है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। कल देशव्यापी चक्का जाम है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ऐसा कुछ नहीं होगा, यह किसान संगठनों की तरफ से आश्वासन दिया गया, पर 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।